हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। हमारे चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो हम लेके आए हैं वीटो पावर क्या है, भारत वीटो पावर कैसे बना सकता है, इसके बारे में दोस्तों वीडियो में क्या देखने मिलता है, बढ़ते हैं वीडियो में। हेलो दोस्तों, हमारे सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो साइड में चल रहा है बेल घंटा दबाए तो पहले वीडियो आप तक पहुंचता है। काट के ना देखे वीडियो, पूरा वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएगा। करते हैं। भारत को मिला वीटो पावर, चीन की बादशाह हो जाएगी खत्म। क्या बात है भाई, भारत को वीटो पावर मिल जाएगा, चीन की हो जाएगी बादशाही खत्म। देखते हैं वीडियो के अंदर क्या है, पूरा वीडियो देखें, काट के नहीं देखें। करते वीडियो चालू। भारत जल्द बनेगा यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। 70 सालों से वीटो पावर मिलने का इंतजार हुआ खत्म। रूस और जापान को पछाड़कर भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश। चीन और पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, अमेरिका की भी हुई बोलती बंद। सन 1945 दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लाखों लोग मारे जा चुके थे, मानवता की लाशें चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। ऐसे समय में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र। मकसद था वैश्विक शांति बनाए रखना, युद्ध को रोकना और सभी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। मगर इसी संस्था के एक हिस्से ने आज 21वीं सदी में भी दुनिया को 5 बादशाहों की गुलामी में जकड़ रखा है, और उस हिस्से का नाम है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और इस परिषद की सबसे बड़ी ताकत है वीटो पावर। आसान शब्दों में कहें तो ये वो ताकत है जिन देशों के पास यह है, उनका दुनिया के 194 देश कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब दिलचस्प बात यह है कि पिछले कई सालों से भारत संयुक्त राष्ट्र में जिस स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की मांग कर रहा है, वो वीटो पावर अब खुद भारत की झोली में आ गिरी है। और भारत को वीटो पावर न देने की मांग कर रहे चीन पर फ्रांस और रूस टूट पड़े हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के बाद भारत एशिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बन चुका है। इन खबरों के बीच यूएन में चीन के हालात वैसे ही हैं जैसे एक भौंकने वाले गली के कुत्ते की होती है, जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता, क्योंकि अब यूएन की ताकत चीन के हाथों से निकल चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त पर संयुक्त राष्ट्र ने भारत को एक बार नहीं बल्कि 3 बार वीटो पावर की ऑफर दी थी, लेकिन भारत ने उसे ठुकराकर चीन को दान में दे दिया। और अपनी इस गलती से भारत आज भी पछता रहा है। लेकिन भारत ने ऐसा क्यों किया? वीटो पावर क्या है और क्या भारत अब वीटो पावर वाला देश बन सकता है? पूरी डेवलपमेंट क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब वीटो पावर क्या है, इसे समझने के लिए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी यानी नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो हर 2 सालों में बदलते हैं। इन नॉन परमानेंट सदस्यों में भारत कई बार रह चुका है, मगर इस बार इसमें हमारे जाने दुश्मन और अमेरिका व चीन के पालतू पाकिस्तान को सीट मिली है। जबकि 5 स्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और चीन का नाम शामिल है। इन्हीं 5 देशों को वीटो पावर यानी ना कहने की ताकत मिलती है, और यही 5 देश आज दुनिया चला रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसी ताकत है कि अगर पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो तो ये 5 देशों में से कोई एक ना कह दे तो सबकी राय बेकार हो जाती है। आसान शब्दों में अगर कोई प्रस्ताव इन देशों के खिलाफ आता है तो ये सीधे उसे वीटो करके खारिज कर सकते हैं। बाकी 188 देश सिर्फ दर्शक हैं, कोई आवाज नहीं, कोई असर नहीं। अब ये वीटो पावर इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, अगर भारत यूनाइटेड नेशंस में किसी पाकिस्तानी आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट जारी करने का प्रस्ताव रखता है ताकि उसे दुनिया के किसी भी कोने में पकड़कर मारा जा सके, तभी इन 15 देशों के वोट होंगे, और उनमें से 14 सदस्यों ने भारत के पक्ष में वोट दिया, लेकिन इकलौते चीन ने वीटो कर दिया, यानी कहा मुझे नहीं लगता कि ये शख्स आतंकवादी है, तो भारत का प्रस्ताव खारिज कर दिया जाएगा।
इस तरह वॉर से लेकर इकोनॉमी तक सुरक्षा से जुड़े ऐसे कई मुद्दे उठते हैं जिसमें वीटो पावर जिस देश के पास होती है वो हमेशा अपनी मनमानी करता है। इसलिए भारत को विश्व महाशक्ति बनने के लिए वीटो पावर की काफी जरूरत है। और अगर आप देखने जाएं तो यूनाइटेड नेशंस का स्थायी सदस्य बनने का हर गुण, हर क्वालिटी भारत में है। बल्कि भारत तो ब्रिटेन और फ्रांस से भी ज्यादा हकदार है। कैसे, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब संयुक्त राष्ट्र शांति, मानवाधिकार और लोकतंत्र की बात करता है तो भारत उसकी जीवंत उदाहरण है। जिस देश की 140 करोड़ से ज्यादा आबादी हर 5 साल में बिना खून खराबे के सरकार चुनती है, वहां की आवाज को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अनसुना करना नाइंसाफी नहीं, साजिश है। दूसरा कारण, भारत वैश्विक शांति में सबसे बड़ा योगदान करता है। यूएन के पीस कीपिंग यानी शांति मिशंस में भारत ने अब तक 2 लाख से ज्यादा सैनिक भेजे हैं। आज भी जब दुनिया के किसी कोने में मानवता संकट में होती है तो सबसे पहले भारत अपने सैनिकों और डॉक्टर्स को भेजता है। क्या ऐसा देश सिर्फ दर्शक बना रहे? क्या सिर्फ 5 देशों की ही शांति के ठेकेदार हैं? तीसरा गुण, भारत की अर्थव्यवस्था। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि आने वाले दशक में भारत 3रे स्थान तक पहुंच सकता है। इतना बड़ा बाजार, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हब, जिस देश में दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या हो, उसे अनदेखा करना क्या समझदारी है? चौथी बात, भारत का संतुलित और नैतिक विदेश नीति वाला रवैया। भारत कभी किसी देश पर बिना वजह हमला नहीं करता। जैसे हाल ही में पहले पाकिस्तान ने भारत में पहलगाम नरसंहार करवाया, फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। वरना क्या लगता है, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने में भारत को कितना वक्त लगेगा? जी हाँ, सिर्फ 1 हफ्ता ही काफी है। लेकिन भारत ने कभी सामने से जंग नहीं छेड़ी। वहीं भारत ने कभी किसी दूसरे देश की संप्रभुता का अपमान नहीं किया। रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल गाजा संघर्ष, भारत ने हमेशा संयमित और संतुलित की नीति अपनाई है। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत का वैश्विक नेतृत्व, चाहे वो G20 समिट हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व हो या फिर विकासशील देशों की आवाज उठाना हो, भारत हर मंच पर एक जिम्मेदार ताकत बनकर उभरा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ग्लोबल डिप्लोमेसी ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, बोलता भी है और नेतृत्व भी करता है। यूनाइटेड नेशंस हमेशा कहता है कि वो समानता, न्याय और वैश्विक प्रतिनिधित्व के लिए बना है, और अगर यह संस्था वास्तव में इन मूल्यों पर खरा उतरना चाहती है तो उसे भारत को वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्य बनाना ही होगा। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये बात साफ है कि बड़ी बड़ी बातें करना यूनाइटेड नेशंस का सिर्फ दोगलापन है, सच नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत सिक्योरिटी काउंसिल के हर मापदंड पर खड़ा उतरता है तो फिर हमें आज तक परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर क्यों नहीं मिली? तो इसका कारण है चीन। संयुक्त राष्ट्र की राजनीति में चीन बार बार भारत की राह में रोड़ा अटकाता रहा है। जब भी भारत के स्थायी सदस्यता का मुद्दा उठता है, चीन या तो चुप रहता है या परोक्ष रूप से विरोध करता है। पाकिस्तान जैसे आतंक समर्थक देश का साथ देने वाला चीन भारत जैसे शांति प्रिय लोकतंत्र की वीटो पावर मिलने से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर भारत को यह ताकत मिल गई तो उसका एकाधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज चीन जिस वीटो पावर के दम पर उछलता है, वही ताकत एक वक्त पर भारत ने उसे दान में दी थी, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल तो चीन से पहले भारत को परमानेंट मेंबर बनाना चाहता था, लेकिन चीन का नाम आगे करके भारत ने सबसे बड़ी भूल की थी। दरअसल साल 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना तब भारत आजाद नहीं था। अंग्रेज भारत छोड़कर भागने की तैयारी में थे, इसलिए उसे शुरुआत में स्थायी सदस्य बनने का मौका नहीं मिला। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1950 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस दोनों ने भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने की पेशकश की। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को खुद ये मौका मिला था कि भारत चीन की जगह पर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाए, लेकिन नेहरू ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा चीन को वो स्थान मिलना चाहिए, और यह ऑफर एक बार नहीं बल्कि कई बार मिला था। 1950 में, 1955 में और उसके बाद भी।
लेकिन भारत सरकार उस वक्त इसकी अहमियत नहीं समझ पाई और विशेषज्ञों की माने तो ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल है, जिसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। जैसे कि चीन